बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है अज्जाए कलाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद है 8। हम वन बाय वन हर एक की वजाहत करेंगे मिसालों के साथ। सबसे पहले नंबर पर है नाउन। नाउन का मतलब है इसम, जो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे उसे हम कहते हैं इसम। जो किसी भी शख्स में कोई भी आ सकता है। शख्स में कामरान है, नजमा है, हफीज़ है, अकमल है, कोई भी नाम आ जाए उसको हम कहेंगे नाउन। दूसरे नंबर पर कोई भी शख्स। दूसरे नंबर पर है प्लेस, जगह, मकाम। जगह कोई भी हो सकती है, पाकिस्तान, कराची, मुल्तान, शेखुपुरा। नीचे है तीसरी थिंग। थिंग का मतलब है चीज़। कोई भी चीज़ हो सकती है, हाँ वो आपका जो है वो मार्कर हो सकता है, आपका फैन हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है। इस तरह कोई भी चीज़ उसको हम कहेंगे नाउन। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम के साथ साथ जानवर और एहसासात का नाम भी हो सकता है। जानवर में कोई भी जानवर हो सकता है। ये गाय है, भैंस है, हार्स है, काऊ है, माउस है, कोई भी हो सकता है। नीचे है फीलिंग। फीलिंग का मतलब एहसासात, मतलब पेन है जो आप महसूस करते हैं, लव है जो आप महसूस करते हैं, फेयर, खौफ, FEAR जो आप महसूस करते हैं। ये कोई भी जानवर, कोई भी एहसासात है जिसको आप महसूस करते हैं, इनको सबको हम क्या कहेंगे? नाउन। दूसरे नंबर पर है आपका ये नाउन। कोई भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे वो है नाउन, इस्म। नीचे दूसरा है प्रोनाउन। प्रो नाउन। प्रोनाउन का मतलब है इसम ज़मीर। इसम ज़मीर का मतलब है कि जो किसी भी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। इसम की ये जो है आपका इसम, ये कैद आज़म जो है आपका एक नाउन है, एक शख्स का नाम है, ये नाउन है। नाउन की जगह पर जो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर कैद आज़म की जगह पर इस्तेमाल करेंगे ही। अब यहाँ पर नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल हुआ ही। अब ही वाज बॉर्न इन कराची, कि वो कैद आज़म हमारे कौमी हीरो हैं, वो कराची में पैदा हुए थे। अब यहाँ पर कैद आज़म की जगह पर ये जो ही आया है, इसको ही को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। अब जैसे यहाँ पर है दूसरी आपकी मिसाल, मिस्टर अरशद अली, मिस्टर असद अली, ये इज़ आ टीचर, ये एक उस्ताद है। अब असद अली जो है एक नाउन है। अब नाउन की जगह पर जो हमने इस्तेमाल करना है वो होगा ही। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती, मिसाल के तौर पर नजमा इज़ आ टीचर, अब यहाँ पर नजमा नाउन है, नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते शी। क्या इस्तेमाल करते? शी। नीचे तीसरी है द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही हैं। अब लड़कियां ये नाउन है। अब ये शी वैद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जमा है, इसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे दे। मिसाल के तौर पर कि द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे प्रोनाउन है। दे आर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत पुरजोश थीं। यहाँ पर है तीसरा आपका वर्ब। वर्ब का मतलब है फेल। फेल का मतलब है काम। ये कोई भी जो किसी भी काम को ज़ाहिर करे, जो किसी भी काम के, जो किसी भी फेल को बयान करे, उसको हम कहेंगे वर्ब। अब यहाँ पर ही इज़ रीडिंग। अब रीडिंग जो है ये पढ़ना। अब पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, सुनना, सुनाना, ये सब कुछ है, ये जो भी आपका काम है ये आपका है वर्ब। अब यहाँ पर ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। पढ़ना जो है ये आपका है वर्ब। दूसरी मिसाल देखें, दे हैव काट अ थीफ। अथीफ जो है ये नाउन
ये दे जो है आपका प्रोनाउन, ये काट जो है ये कैच की तीसरी फॉर्म है। इसको हम ये जो है ये जो तीसरी फॉर्म है ये है वर्ब आपका, ये है फेल, ये है आपका काम। अब यहाँ पर दे है काट अ थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया है, उन्होंने चोर को पकड़ लिया है या उन्होंने चोर को पकड़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपका ये है वर्ब। वर्ब मतलब दुनिया जो भी आपका काम है, जो सुबह उठकर आप जो है नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, लंच करते हैं, इस तरह आपके जितने भी आपके काम हैं वो सारे के सारे वर्ब हैं। चौथे नंबर पर है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसम सिफ्त। इसम सिफ्त का मतलब है जो किसी भी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दें। अब ये शी इज़ अ नाइस गर्ल, अब गर्ल एक नाउन है, अब नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दे। अब नाइस उसने ये नाउन है, नाउन के साथ मीनिंग में इजाफा हो गया, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। दूसरी मिसाल देख लें आपकी आसानी के लिए। लाहौर इज़ अ बिग सिटी, लाहौर एक बड़ा शहर है। अब लाहौर इज़ अ सिटी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने मज़ीद उसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए बिग लगा दिया कि लाहौर शहर है लेकिन बिग बड़ा शहर है, मीनिंग में उसके नाउन में इजाफा कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। आपका पांचवा है एड वर्ब। इसके नाम से ज़ेर है कि एड वर्ब के वर्ब में इजाफा करता है। कि मिसाल के तौर पर आई स्पोक, यहाँ पर इसका मतलब बन गया मैं बोला या मैंने बोला। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि ये जो है वर्ब के मजीद वर्ब की वजाहत कर रहा है कि ये बोला है, कैसे बोला है? एंगरली, गुस्से के साथ बोला है। मीनिंग में उसके जो है वजाहत, उसने मजीद वजाहत की, वो बोला है, कैसे बोला? गुस्से से बोला। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल देख लें। दे वाक, वो चलते हैं। अब दे वाक, वो चलते हैं, ये मुकम्मल है फिक्रा, लेकिन मजीद उस वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि वो चलते हैं स्लोली, धीरे धीरे, ऐसा ऐसा वो चलते हैं। अब यहाँ पर ये स्लोली जो है ये आपका है एडवर्ब। नीचे शी रैन, वो भागी, वो दौड़ी, कैसे? तेज, वो तेज दौड़ी, फास्ट। अब वी शैल वर्क, हम काम करेंगे, हम क्या करेंगे? हम काम करेंगे। ये है आपका वर्ब, ये है आपका प्रोनाउन, ये यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। वो यहाँ पर जो है ये आपका प्रोनाउन, ये है आपका वर्ब। वी शैल वर्क, हम काम करेंगे। अब मजीद उसने वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दिया, वर्ब की वजाहत कर दी, वो काम करेंगे। कैसे करेंगे? ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ करेंगे, ईमानदारी से उसने उसके वर्ब की वजाहत मजीद कर दी, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। नीचे है छठवां आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसे अल्फाज हैं, प्रीपोजिशन आपके एक ऐसे अल्फाज हैं जो दो चीज़ों के ताल्लुक़ को वाज़ह करते हैं, जो ताल्लुक़ की वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर द माउस एक चीज़, द टेबल दूसरी चीज़। अब इन दोनों के ताल्लुक़ को जो वाज़ह कर रहा है वो है आपका एट। ये जो एट है ये आपका प्रीपोजिशन है। माउस इज एट द टेबल, कि चूहा जो है मेज़ पर है। अब दूसरी मिसाल देख लें, माउस और नीचे द डोर। अब दोनों को जो मिला रहा है, दोनों लफ्ज़ों को जो आपस में मिला रहा है वो है बिटवीन। क्या मतलब है? कि चूहा जो है वो दरवाजे के दरमियान में है, कि यहाँ पर ये बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है। तीसरी मिसाल देख लें कि द माउस और टीवी का ताल्लुक है, इनको मिलाने वाला कौन है? नेयर। अब ये जो नेयर है, माउस इज नियर द टीवी, कि ये जो है चूहा जो है टेलीविज़न के करीब है। ये जो नेयर है ये टीवी और माउस को आपस में मिला रहा है, इसलिए हम क्या है इसको बोलेंगे? प्रीपोजिशन। आपका सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन, हर्फ अतफ। कंजक्शन एक ऐसे अल्फाज हैं जो दो अज्जा या दो अल्फाज, दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, उनको हम कहेंगे कंजक्शन। मिसाल के तौर पर जैसे है आपका पहला ये एंड, असलम लाइक्स एप्पल्स एंड मैंगोज। ये जो दरमियान में दो नाउन को, दो लफ्ज़ों को आपस में मिला रहा है उसको हम कहेंगे एंड। अब ये जो सारे लफ्ज़ हैं, कई लफ्ज़ हैं, ये 3-4 मिसालें आपके सामने लिखी हैं कि ये लफ्ज़ जो हैं ये जो दो जुमलों को, दो अज्जा को, दो अल्फाज को आपस में मिला रहे हों, उनको हम कहेंगे कंजक्शन। आपका आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है 8वां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में
एक ऐसे अल्फाज हैं जो अचानक पैदा होने वाले एहसासात और जज्बात की अक्कासी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे है जो अचानक पैदा होने वाले, मिसाल के तौर पर कि अचानक बेसाख्ता अल्फाज जो आपके निकलते हैं, आपके मुंह से ऐसे बाई चांस निकल जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आपको अफसोस वाली कोई खबर सुनते हैं, आप कहेंगे अल्लाह अफसोस, आई फेल्ड, मैं नाकाम हो गया इन द टेस्ट में। अब यहाँ पर ये नाकामी की सुनकर वो उसको अफसोस हुआ है, अल्लाह। अब हुर्रा जो है ये एक इंटरजेक्शन है, यहाँ पर जो है ये हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। वी हैव गार्ड द प्राइज, हमने इनाम वसूल कर लिया है। जैसे नीचे 2-4 मिसालें लिखी हैं। आहा यह खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। याहू ये जोश व जज्बे के लिए इस्तेमाल होता है। और ब्रेवो जो है, ब्रेवो ये आपके जो है किसी को शाबाश देने के लिए इस्तेमाल होता है। ओह ये भी अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह हमने आज आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर में डिस्कस किए बड़ी वजाहत के साथ। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में बड़ी तफसील के साथ पढ़ा, दूसरे नंबर पर हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, तीसरा आपका वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। हमने इनको पढ़ा वजाहत के साथ, उसकी जो है वो डेफिनेशन भी की और साथ साथ जो है मिसालों के साथ आपको समझाया। इस तरह हमारा आज का लेक्चर जो है मुकम्मल हुआ। इस लेक्चर में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।